तजाकिस्तान के दुशाबे में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक से इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर के क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इशारों में ही पाकिस्तान को लेकर चीन को बड़ी सीख दी। एस जयशंकर ने कहा कि चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि एससीओ के इतर चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। साथ ही इस बात पर जोर भी दिया गया कि ये प्रक्रिया शांति बहाली के लिए कितनी जरूरी है, दो द्विपक्षीय संबंधों के विकास का आधार है। एस जयशंकर ने बताया कि इस दौरान वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। साथ ही भारत ने यह भी संदेश दिया कि वो सभ्यताओं के सिद्धांत के किसी भी टकराव में हिस्सा नहीं लेता। साथ ही भारत ने चीन को यह भी संदेश दिया कि यह भी जरूरी है कि उसे भारत के साथ अपने संबंधों को किसी और देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, जहां तक एशियाई एकजुटता का सवाल है, चीन और भारत को एक उदाहरण स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने एससीओ के 16वें सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस बार एससीओ की अगुवाई तजाकिस्तान कर रहा है। यह सम्मेलन 16 से 17 सितंबर के बीच तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया जा रहा है। एससीओ में कुल 8 देश शामिल हैं। इस लिस्ट में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन शामिल हैं। इससे पहले भी एससीओ देश के विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अब जब खुद पीएम मोदी इसका हिस्सा बनेंगे तो इसके मायने काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान तजाकिस्तान को उनकी आजादी के 30वीं साल होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का एससीओ ग्रुप में शामिल होने का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा, नए सदस्यों से हमारा ग्रुप और भी मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति सुरक्षा से संबंधित है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को स्पष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, एससीओ समिट को कट्टरता से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जाते जाते ये भी कहा कि भारत ने जो कैलेंडर प्रस्तावित किए हैं उस पर काम जरूरी है। कट्टरता से लड़ाई क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है और साथ ही युवाओं के भविष्य के लिए काफी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।